your success with Learn and Grow Better channel. Hello my dear students, welcome back to our channel. Kindly show your love, please like, share and subscribe the channel. आज हम एक न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे साइंस क्लास 7 का असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन हम आज की वीडियो में कवर करेंगे. सो आर यू रेडी टू गो? लेट्स गेट स्टार्टेड. तो बेसिकली असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन कैसे होते हैं, आपने डेफिनेटली स्कूल में इस टाइप के क्वेश्चंस करे होंगे. अगर नहीं किए तो आज की वीडियो के थ्रू हम इसे कम्प्लीटली वाइंड अप करेंगे. असर्शन एंड रीजन ये दोनों ही जो है स्टेटमेंट्स होती हैं. इन दोनों स्टेटमेंट्स को हमें अच्छे से रीड आउट करना होता है और उसके बाद हम अपने ऑप्शंस को सेलेक्ट करेंगे. अब क्या क्या ऑप्शंस होते हैं चलिए देखते हैं. दीज आर दी ऑप्शंस. तो आज की वीडियो में हम 5 स्टेटमेंट बेस्ड यानी कि असर्शन रीजन क्वेश्चन करेंगे. तो बेसिकली यहाँ पर क्या बोला है, फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट. असर्शन की स्टेटमेंट भी करेक्ट है, रीजन की स्टेटमेंट भी करेक्ट है एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर असर्शन. तो ध्यान रखना है रीजन जो है असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. तो ये है ऑप्शन ए. सेकेंड ऑप्शन क्या है, असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट. असर्शन और रीजन इसमें भी करेक्ट है बट रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन की. थर्ड ऑप्शन, असर्शन इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट बट रीजन इज रॉन्ग स्टेटमेंट. इसमें असर्शन सही है पर रीजन जो है गलत है. ऑप्शन डी इज असर्शन इज रॉन्ग स्टेटमेंट बट रीजन इज करेक्ट स्टेटमेंट. डी ऑप्शन में असर्शन रॉन्ग है बट रीजन जो है करेक्ट है. सो आर यू रेडी टू गो? अब 5 क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस करते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें असर्शन और रीजन दोनों स्टेटमेंट को रीड करते हैं, फिर देखेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है. अब असर्शन में क्या लिखा है, एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड एंड बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू. तो बेसिकली ये जो असर्शन है ये आपके एसिड बेसिस चैप्टर से लिया हुआ है और हम जितने भी असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो फ्रॉम चैप्टर 1 टू चैप्टर 7 तक सॉल्व करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं टर्म 1 के सिलेबस के अकॉर्डिंग दीज चैप्टर्स आर दी इम्पोर्टेंट वन. तो इसी बेसिस पर ही असर्शन और रीजन बने हुए हैं. तो एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड कर देता है. अगर आपने एसिड बेस्ड चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता है कि एसिड हमेशा ब्लू को रेड करता है. कोड आपको ध्यान रखना है ABR एंड नेक्स्ट कोड होता है BRB. तो ABR मतलब एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड एंड बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू. तो उस हिसाब से अगर आप असर्शन को रीड करो तो आपको क्या पता चलेगा, यस दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. अब रीजन को रीड करो, substances which neither acid nor basic are called neutral. अब यहाँ पर या तो अब देखो है तो रीजन भी करेक्ट, रीजन भी जो है करेक्ट है. जो एसिड नहीं होते, जो बेसिक सब्सटेंसेस नहीं होते उन्हें हम न्यूट्रल सब्सटेंसेस बोलते हैं. असर्शन तो हमारा ऑलरेडी करेक्ट था. पर आपको क्या लगता है जो स्टेटमेंट असर्शन की दी है रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? क्योंकि रीजन में न्यूट्रल सब्सटेंस के बारे में तो बताया पर ऊपर जो है कलर चेंज हो रहा है लिटमस का. क्या नीचे कोई लिटमस के कलर चेंज से रिलेटेड न्यूट्रल सब्सटेंस के बारे में बताया है? नहीं बताया. दैट मीन्स अगर हम ऑप्शन सेलेक्ट करें तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? यस, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन बी. असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट एंड रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन. सेकेंड असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है हमारा. स्टेटमेंट को रीड करते हैं. द रस्टिंग ऑफ आयरन और अदर मेटल कैन बी प्रिवेंट थ्रू गैल्वेनाइजेशन. रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है, आयरन जब मॉइस्चर और वाटर के कंटेंट में आता है तो उसके ऊपर एक रेड ब्राउन लेयर आ जाती है जिसे हम रस्ट बोलते हैं. तो रस्टिंग ऑफ आयरन से प्रिवेंशन के लिए हम गैल्वेनाइजेशन मेथड यूज करते हैं. तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? यस, असर्शन इज करेक्ट. अब रीजन देखते हैं. The depositing a layer of zinc on iron is used to prevent rusting. तो हम क्या करते हैं, in order to prevent rusting of iron, आयरन के ऊपर जो है एक जिंक की कोटिंग कर देते हैं. तो रीजन सही है? हाँ, रीजन भी सही है. क्या ये दोनों इंटर रिलेटेड है? यस, दे बोथ आर इंटर रिलेटेड. दैट मीन्स रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन, क्योंकि ऊपर गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस के बारे में बताया है और गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में यही तो होता है. आयरन के आर्टिकल में
क्या करते हैं, जिंक की कोटिंग कर देते हैं। तो रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन, दैट मीन्स इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज ड्यूरिंग द एक्सरसाइज फूड ब्रेक डाउन इज बाय एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो जब एक्सरसाइज करते हैं, जब हम हैवी वर्कआउट करते हैं, तब एनएरोबिक रेस्पिरेशन उस टाइम पर हो रही होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन, दीज आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन के लैक होने की वजह से भी हमारा फूड ब्रेक डाउन हो जाता है और हमें एनर्जी मिलती है जिसे हम ड्यूरिंग एक्सरसाइज यूज करते हैं। तो दिस इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट वन इज व्हेन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन ऑफ टू आवर मसल सेल इज इनसफिशिएंट एनएरोबिक रेस्पिरेशन अकर। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन कब होता है, जब हमारे मसल सेल में एक तरह से ऑक्सीजन का सप्लाई होता है पर वो इन अ इनसफिशिएंट वे होता है। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन यही तो था। अभी तो हमने रीज़न मैंने आपको बताया कि किस तरीके से ये होता है। तो असर्शन करेक्ट है एंड रीज़न इज ऑल्सो करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन, क्योंकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन हमारे मसल सेल में होते हैं ड्यू टू इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि उस टाइम पर हमें इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स प्रेजेंट इन द बॉडी। तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, हमारी बॉडी में 3 टाइप्स की वेसल्स होती हैं। रीजन देखो, आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम दी हार्ट टू ऑल दी पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो आर्टरीज कभी भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी नहीं करती, आर्टरीज जनरली कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। दैट मीन्स रीजन रॉन्ग हो गया, असर्शन इज राइट, रीजन इज रॉन्ग। तो कौन सा ऑप्शन होगा, देखो यही वाला ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। असर्शन इज करेक्ट स्टेटमेंट बट रीजन इज रॉन्ग स्टेटमेंट। तो 4th का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब 5th क्वेश्चन है हमारा। 5th में बोला है द डॉक्टर फील्स द हार्ट बीट्स विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स कॉल्ड स्टेथोस्कोप। हार्ट बीट को जो है हम कैसे मेजर करते हैं, विद द हेल्प ऑफ अ स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप इज अ टाइप ऑफ डिवाइस दैट इज यूज्ड इन ऑर्डर टू मेजर द हार्ट बीट ऑफ पेशेंट। अब ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, असर्शन इज राइट। अब रीजन देखो, अ स्टेथोस्कोप इज यूज्ड टू एम्पलीफाई द साउंड ऑफ हार्ट। तो स्टेथोस्कोप क्या करता है, हमारे हार्ट की साउंड को एम्पलीफाई कर देता है, जिसकी वजह से हम इजीली स्टेथोस्कोप से हम क्या कर पाते हैं, हार्ट बीट को सुन पाते हैं। तो रीजन इज ऑल्सो करेक्ट। तो अगेन द ऑप्शन इज ऑप्शन ए, assertion is correct, reason is also correct, and reason is the correct explanation for assertion. Thanks for watching. Please like, share and subscribe the channel. Learn and grow better.